कट गया। तो हम आपको इससे पहले वाला जो वीडियो था मेन वर्ब के बारे में बताए, उसके बाद अगले क्लिप लेने के तो वीडियो कट गया। फिर हम आपको सामने लेकर के आए हैं हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को एक ही साथ देखना है, हम उसको साथ लिंक कर देंगे। तो मेन वर्ब समझा दिए थे इससे पहले वाले वीडियो में, देखिएगा वो क्लिप लेने के तो कट गए। इज आर एम को इज आर एम वाज वेयर इत्यादि को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, है ना। ये मेन वर्ब नहीं होते हैं क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। मेन वर्ब में क्या होता है कि कोई ना कोई एक्शन होता है, कर्ता जो है वो किसी काम को कर रहा होता है, लेकिन इसमें किसी काम को करने का ऐसा कोई सेंस ही नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। अब इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा और कहाँ मेन वर्ब के रूप में होगा, ये मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ लिखा गया है राहुल इज ए गुड स्टूडेंट। राहुल इज ए गुड स्टूडेंट। अब देखिए इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इस वाक्य में, इस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में जब एक्शन वर्ब नहीं रहता है तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब मान लिया जाता है ना। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब मान लिया जाता है। एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कि पिताजी घर पर नहीं है, पुत्र है घर पे, बेटा घर पे है, तो उस समय उस घर का, उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है? कोई अगर इनविटेशन कार्ड लेकर के आया, न्योता लेकर के आया, कोई प्रपोजल लेकर के आया, कोई प्रस्ताव लेकर के आया पिताजी के पास, पिताजी नहीं है तो वह किसको बोल कर जाएगा? बेटे को बोल कर जाएगा। पिताजी जब नहीं होते हैं तो उस घर का मालिक पुत्र होता है। उसी तरह से जब मेन वर्ब नहीं होता है वाक्य में तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का रोल अदा करते हैं। अब एक दूसरे वाक्य से समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी एक ही साथ। I am learning, A-E-A-R-N-I-N-G, I am learning English, E-N-G-L-I-S-H, I am learning English। अब देखिए ये लर्निंग क्या है भाई? मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। तो ये एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। एक ही वाक्य में आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही दिख रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब किसका हेल्प करता है जी? मेन वर्ब का और सब्जेक्ट का। तो एक ही सेंटेंस में इसमें एक्शन दिख रहा है इसलिए मेन वर्ब है, और ये आई के लिए यानी कि सब्जेक्ट के लिए आया है, उसके पूरक है एक तरीके से देख लिया जाए तो। अब सब्जेक्ट जो है बेचारा अकेले अकेले नहीं रहेगा, खाली खाली दिखता है, तो उसका पूरा करने के लिए आ जाता है ये हेल्पिंग वर्ब। तो ये एम जो है सो इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है। आई होप आपको वर्ब समझ में आया होगा। अगले वीडियो जब हम बनाएंगे उसमें आपको हम बताएंगे कि वर्ब का पास्ट फॉर्म, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किस किस नियमों से बनाया जाता है, और वर्ब का जो कंटिन्यूअस फॉर्म है जिसमें आईएनजी लगाते हैं तो कभी कभी एक लेटर जो है वो डबल हो जाता है, तब उसमें आईएनजी फॉर्म लगता है। ये तीनों बात जो है, इनके पीछे क्या भेद है, इनका नियम क्या है, मैं आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप थोड़ी सी इंतज़ार, थोड़ा सा मुझे तैयारी करने की मौका दीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।